सवाल रहेगा हमारा कि और पार्टियों से आप में क्या ऐसा अलग है जो लोग आप पर भरोसा करके वोट दें इस बार? आपको क्या ऐसा है आप लोगों के पार्टी में? देखिए हमारे सामने ये जो स्कूल का नज़ारा आप देखिए, दिखाइए कि हमारे ये जितनी भी बच्चियां हैं और जो भी छात्र हैं, ये आज सब स्कूल ड्रेस में दिख रहे हैं। जी लालू यादव जी के बेटा तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में अभी भी जंगल राज 2 चल रहा है। अगर हमारे पापा के राज में जंगल राज था तो अभी जंगल राज 2 चल रहा है। ये तो हमारी मौजूदगी हुलास पांडे जी के पास है। नामांकन के बाद पहली बार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और अभी आपको बात कराएंगे। आइए उनसे बहुत सारी मुद्दों पर आपसे बात कराएंगे और बहुत सारी बातें कराएंगे। और आइए यहाँ पर बैठकर पानी जल पी रहे हैं और यहाँ पर चल रहा है नाश्ता पानी पांडे जी का। और साथ में मुखिया जी बैठे हुए हैं। नमस्कार, कैसे हैं सर? जी बढ़िया। पहले तो आपके माध्यम से सभी ब्रह्मपुर वासियों को, बिहार वासियों को और देशवासियों को आने वाले दीपावली की शुभकामना देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि माँ लक्ष्मी सदैव सब पर कृपा बनाए रखें, सब प्रसन्न रहें। ये नामांकन के बाद क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर? नहीं, बहुत उत्साहित हैं लोग जी। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, जहाँ भी हम लोगों से मिल रहे हैं, तो एनडीए के तरफ सबका झुकाव है। सब लोग उत्साहित हैं। जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश रफ्तार पकड़ चुका है विकास का, तो ऐसे में सब लोग उत्साहित हैं और साथ ही साथ आक्रोशित भी हैं जो स्थानीय विधायक हैं उनसे, क्योंकि विगत 10 वर्षों में उन्होंने ब्रह्मपुर के लिए कुछ नहीं किया है। अपने निजी व्यवसाय और निजी कामों में वो मस्त व्यस्त रहे। जिस उम्मीद के साथ ब्रह्मपुर की जनता ने उनको मौका दिया था उसमें वो बिल्कुल फेल रहे हैं, तो उससे आक्रोशित भी हैं लोग और यहाँ एनडीए अच्छे वोट से जीत तय करेगी। अभी देखा जाता है जैसे में अभी ब्रह्मपुर विधानसभा में कहीं भी चले जाइएगा आप तो स्वास्थ्य का जो हालात है बहुत ही दयनीय है। सभी तरह की व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं। सड़कों की आप स्थिति देखेंगे तो वही हाल है, वही हाल है। स्वास्थ्य में भी आप देखेंगे तो कहीं कोई सर्दी बुखार की दवाई है, बस रघुनाथपुर में अस्पताल है, वहाँ पे सर्दी बुखार की कोई दवाई मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में स्थानीय जो विधायक हैं उनका कर्तव्य बनता था कि वो स्वास्थ्य मंत्री से मिलते, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उनसे मांग करते या उस पर कार्रवाई करते, सदन में क्वेश्चन करते, तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया है और इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। ब्रह्मपुर की जनता चुनाव लड़ रही है और इस चुनाव में बहुमत अच्छे वोटों से ये लोग आशीर्वाद देंगे, हमको जिताएंगे और हम ब्रह्मपुर की सेवा करेंगे। यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं अधूरी है उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे और हम यहाँ नेता बनकर नहीं, ब्रह्मपुर का बेटा बनकर, ब्रह्मपुर का भाई बनकर हम सेवा करेंगे। हमारे जो बेरोजगार लोग हैं उनको कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, इस पर हम पहल करेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है बिहार सरकार से एक से बढ़कर के एक जो है सुविधा मिल रही है, स्कूल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, हर चीज़ के लिए, और जमीनी स्तर पे ग्राउंड पे लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है। इसमें किसकी गलती बताएंगे? इसमें निश्चित रूप से जो स्थानीय विधायक हैं उनकी भूमिका होती है जी। जो सरकार ने योजनाएं निश्चित कर दी हैं जी, उसको धरातल पर उतारने के लिए ही जनप्रतिनिधि होते हैं जी। और उसमें कहीं न कहीं ब्रह्मपुर के जो माननीय विधायक रहे जी, उनका बिल्कुल निष्क्रियता रहा, जिसके चलते यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा, सड़क, सभी व्यवस्था गूंज पुंज है, जीर्ण स्थिति में है जी। तो वैसे में अब ब्रह्मपुर की जनता को ये एहसास हो गया है और सब में आक्रोश है और इस आक्रोश को आने वाले आगामी 6 तारीख को हेलीकॉप्टर का बटन दबाकर जी और सब लोग एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमको निर्वाचित करेंगे जी और हम यहाँ की सेवा करेंगे। जो भी व्यवस्थाएं लचर हैं उसको हम दुरुस्त करेंगे। एक लास्ट सवाल रहेगा हमारा कि और पार्टियों से आप में क्या ऐसा अलग है जो लोग आप पर भरोसा करके वोट दें इस बार? आपको क्या ऐसा है आप लोगों के पार्टी में? देखिए, एनडीए के हम उम्मीदवार हैं जी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश को आगे लेकर बढ़े हैं, देश का गौरव बढ़ा है जी, और उसी तर्ज पर एनडीए की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को आगे बढ़ाए हैं। जो बदनाम बिहार था, जो जंगल राज वाला बिहार था जी, उसको विकासशील बिहार उन्होंने बनाया है जी। लोगों को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण मिला जी, महिलाओं को पुलिस की भर्ती में आरक्षण मिला जी, डोमिसाइल नीति लागू हुआ, 125 यूनिट बिजली माफ हुआ जी, गरीब परिवारों को आप जो वृद्धा पेंशन जो मिलता था जी 400 रुपये वो 1100 रुपया हो गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आयुष्मान कार्ड का आप जानते ही हैं कि भाई 5 लाख तक का किसी भी गरीब को इलाज कराने में कहीं कोई असुविधा नहीं है।
तो ये जितनी भी काम हुआ है जी सरकार के द्वारा जी, तो उससे लोग प्रभावित हैं जी। लालू यादव जी के बेटा तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में अभी भी जंगल राज 2 चल रहा है। अगर हमारे पापा के राज में जंगल राज था तो अभी जंगल राज 2 चल रहा है। तो ये तो वो मान रहे हैं ना कि उनके पापा के राज में जंगल राज था। जी, वो अपने मुंह से ही तो मान रहे हैं ना। जी। आज देखिए हमारे सामने ये जो स्कूल का नजारा आप देखिए, दिखाइए कि हमारे ये जितनी भी बच्चियां हैं और जो भी छात्र हैं, ये आज सब स्कूल ड्रेस में दिख रहे हैं जी। तो ये देन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एनडीए सरकार का है जी। बच्चियों को साइकिल दिया गया, पोशाक दिया गया जी। आज जो एक माहौल बना है जी, तो ये माहौल बनाना और ये बच्चों को सुविधा देना ये सरकार ने किया है। तो इनके अभिभावक भी प्रभावित हैं जी। अपने बच्चों को जब देखते हैं स्कूल के ड्रेस में जाते हुए शिक्षा के लिए तो उनको भी खुशी होती है जी। और वही वो याद कर लीजिए 2005 वाला जी, तो उस समय चरवाहा विद्यालय का ना चर्चा होता था। जी जी जी। उनके राजकाल में तो चरवाहा विद्यालय का चर्चा होता है। लेकिन जो सरकार की सुविधा है, जो स्कूल के लिए सुविधा सरकार दे रही है उधर से, जो खाना 7 दिन में 6 किस्म में खाना बनाना है और भी बहुत सारी सुविधा है जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। अगर आप अभी चलकर देखिएगा स्कूल में तो 6 प्रकार का खाना, 1 प्रकार का भी खाना ढंग से उस हिसाब का नहीं बन पा रहा जो सरकार के यहाँ से आ रहा है। तो यही काम है कि सरकार की जो योजनाएं हैं धरातल पर अच्छे से सुचारू रूप से लागू हो, यही जनप्रतिनिधि का काम है जी। और जनप्रतिनिधि जब अपने निजी व्यवसाय में काम में मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे जी, तो व्यवस्थाएं कहीं न कहीं दुरुस्त नहीं रहेंगी और वही कारण है कि यहाँ जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित योजनाएं हैं धरातल पर सुचारू रूप से काम नहीं कर रही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और अभी आप बात कर रहे थे हम हुलास पांडे जी से, अभी एनडीए उम्मीदवार हैं ब्रह्मपुर विधानसभा से, और देखे आपने बहुत सारी बातें किया हमने और हुलास पांडे जी से बात करते हुए आपको बहुत सारी सुबह से दिखा रहा हूँ आज आपको लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से। और बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सोचता आप हुलास पांडे जी के बारे में कमेंट करके बताइए।